नमस्कार जी। हाँ जी सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सपना तोमर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहजहाँपुर यूपी से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? मैं जी 13 अप्रैल 2014 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं साधना जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता और इन्हीं की पूजा करती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कैसे आना हुआ? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आई कि मेरे पापा जी ने 2013 में नामदान लिया था और वो टीवी पे सत्संग देखते थे गुरु जी का। तो उनको जब गुरु जी संत रामपाल जी महाराज गीता कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल जब खोल के दिखाते थे प्रमाण सहित, तो मेरे पापा जी ने जब देखा कि ये तो गीता का सब वर्णन बता रहे हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के से भी ऊपर कोई भक्ति है, ओम तत्सत से ऊपर, तो मेरे पापा ने ये ज्ञान समझ के और दीक्षा फिर लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर परमात्मा का अवतार है, उनसे दीक्षा ले लो। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि पापा आप ले लो दीक्षा 2013 में, और मैं उस टाइम एमए फाइनल कर रही थी। तो मैंने कहा पापा मैं 2014 में लूँगी और अभी मुझे 1 साल मौज मस्ती करनी है, मैं 1 साल बाद खुद अपने आप अपनी इच्छा से अपनी खुशी से उनकी शरण में चली जाऊँगी। तो 2014 13 अप्रैल की बात है, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हिसार बरवाला आश्रम में जाके मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मुझे काफ़ी लाभ हुए। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको जैसे कि पथरी की प्रॉब्लम थी, 1 साल से 2 साल से वो पथरी की उनको दिक्कत थी, ये थी, और फिर पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर के वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको 5 mm की उनको पथरी बताया डॉक्टर ने कि ये हैवी हो गई है और इसका इलाज करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने उनकी पथरी ऐसे गायब कर दी जैसे पथरी थी ही नहीं उनको कभी, और ये लाभ हुआ। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, बवासीर की। तो एक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े भगत जी हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं देसी दवाई जानता हूँ, कुछ दूंगा और देखो उससे कुछ आराम मिल जाए। तो वो दवाई जो थी वो लेकर आए और लाने के बाद में उनको दी, लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं फिर भी मिला। वो बैठ भी नहीं पाते थे, उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, उन्हें पकड़ के ले जाना पड़ता था और उनको मतलब वॉशरूम ले जाने में भी दिक्कत होती थी और बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, वो आप ही परमात्मा दया करना। तो गुरु जी ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि हाँ परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो फिर कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद उनको आराम होने लगा और आज वो टाइम है 1 साल हो गया है। अब वो पाइल्स की प्रॉब्लम से भी उनको छुटकारा मिल गया है। उनको छुटकारा संत रामपाल जी के महाराज का आशीर्वाद मिला, उन्होंने भक्ति करी, उनके जो मंत्र जाप थे उनमें इतनी शक्ति थी कि वो उच्चारण करने के बाद में उनको शारीरिक लाभ मिलने लगा। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा संत रामपाल जी महाराज ने ये लाभ दिया मेरे हस्बैंड को कि वो उनको एक बार क्या हुआ कि डेंगू हो गया था। तो हम दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे उनको एडमिट करवाया और ये 2018 की बात है, 23 अक्टूबर की। और उससे 1 महीने पहले ही मेरी बेटी हुई थी, 23 सितंबर 2018 को। तो मेरी बेटी हुई थी, घर में सब खुश थे, अच्छा लग रहा था कि चलो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे घर में एक बेटी है। और उसके 1 महीने बाद ही हमारे हस्बैंड की डेंगू उनको हो गया, तो उनको रेफ़र करा जीटीबी में। वहाँ 2 दिन एडमिट रहे, उनका खास ट्रीटमेंट वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, इस वजह से उनकी हालत और ख़राब होती चली गई। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला कि ऐसा है कि तू जो जब से घर में आई है तब से तू भक्ति कर रही, तब से मेरे बेटे को आए दिन ये बीमारियाँ घेरे पड़ी हैं और तेरी वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आगे रोने लगी। मैं कह रही नहीं परमात्मा, आज ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इन्हें नहीं पता ये परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कहीं डगमगा ना जाऊँ। आज मैं परमात्मा कहते हैं ना कि
अगर श्रद्धा है और विश्वास है तो परमात्मा वो खरे उतरेंगे उस पर। तो परमात्मा ने क्या करा कि वहाँ से उनको हटा के स्टीफन में हम लोग ने एडमिट करवा दिया। तो वहाँ पे उनकी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही थी, उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए गए देसी और वैसे भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं उनसे हॉस्पिटल मिलने गई अपने बच्चे के साथ में, बेटी के साथ में। तो मैंने उनको संत रामपाल जी महाराज जी जो हम लोग को अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल मैंने उनके मुंह में डाला। जब उनको इतना मतलब ब्लड कैंसर इतना बढ़ गया था अंदर कि उनका मुंह नहीं खुलता था, मुंह भी बंद हो गया था, ऐसे दोनों दांत ऐसे आपस में टकराते थे, बंद हो गया था। तो फिर उनकी एक उंगली भी मुंह में नहीं जाती थी, वो मुझे बता रहे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ अमृत जल उनके मुँह में डाला, तो कुछ ही क्षण बाद उनका मुँह इतना खुलने लगा, यानी कि वो मुझसे बात करने लगे। तो मुझे वहाँ एकदम से रोना आ गया कि परमात्मा आप, मुझे तो विश्वास है लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि इतनी बड़ा चमत्कार परमात्मा कर सकते हैं। आज देखो अब वो बोलने लगे मेरे हस्बैंड। फिर उनका वहाँ ब्लड कैंसर, उनकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला गया। तो उन डॉक्टरों ने बोला कि रीढ़ का हड्डी का पानी निकाला तो टेस्ट के लिए गया, बोले इनको तो ब्लड कैंसर है। अब ब्लड कैंसर सुन के सबके मतलब होश उड़ गए कि अब तो मेरा लड़का नहीं बचेगा। लेकिन मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पे कि परमात्मा सत्संग में ये बताते हैं कि जो स्त्री सदगुरु रामपाल जी महाराज की पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करती है वो कभी विधवा नहीं होती, और जो माता पिता पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करते हैं, उनके सामने उनके बच्चों की मौत नहीं होती। तो मुझे ये विश्वास था, मुझे उनकी वो बात याद आ गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे सामने मतलब मेरे पति नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ कि उनका वहाँ वो 1.5 महीने एडमिट रहे स्टीफन में। फिर उनको रेफ़र कर दिया रोहिणी में संजय गांधी हॉस्पिटल में। फिर उनका वहाँ ट्रीटमेंट चला ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चलते चलते उनको काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम हमारे घर में 15-16 लाख रुपए उन्हीं के इलाज में ख़त्म हो गए। और मेरी एक छोटी बेटी थी, मैं भी दुखी थी कि परमात्मा ने आज, संत रामपाल जी महाराज ने आज बेटी भी दी और उसके बाद में हमारे हस्बैंड की ऐसी तबीयत ख़राब हो गई। फिर भी मुझे विश्वास था कोई नहीं, आज मेरी फैमिली इधर उधर हो गई, एक दिन फिर हम एक होंगे और परमात्मा की भक्ति करेंगे और हम लोग को लाभ होगा। फिर उसके बाद में फिर उनको डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब आपका, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने प्रार्थना लगाई, मैंने गुरु जी के आगे जोत जलाई। शाम को मेरे भगत जी का हस्बैंड का फ़ोन आया कि ऐसा है कि अब मैं नहीं बचूंगा और अब बस तू प्रार्थना कर लेना जो तुझे करना हो और मैं अब नहीं बचूंगा। तो मेरे ससुराल वालों ने ये बोला कि ऐसा है तू संत रामपाल जी की भक्ति कर रही है तभी मेरे लड़के को मतलब ऐसे ऐसे दिक्कत झेलनी पड़ी, तू एक काम कर। एक मेरी मौसिया सास है, उन्होंने बोला कि एक काम करो, बोली कि हनुमान चालीसा का पाठ करना तू शुरू कर दे। तो मैंने कहा मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जिस दिन से शरण ग्रहण करी है वो जब तक मेरी सांस नहीं खत्म होगी तब तक मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और की भक्ति क्या मैं किसी की कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैंने ये दृढ़ कर लिया था, मैंने कहा करेंगे परमात्मा ही, सत रामपाल जी ही महाराज ठीक करेंगे और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मेरे हस्बैंड को ठीक कर सके। तो वो मेरे पे प्रेशर पड़ रहा था और मैं घर में अकेली पड़ गई थी, मेरा छोटा बच्चा था, तो मैं बहुत दुखी हो गई। तो मैंने गुरुजी के आगे शाम को दीपक जलाया मैंने, बच्चा मेरा गोद में था और दीपक जला के मैंने अपने बच्चे को भी दंडवत प्रणाम करवाया, मैंने भी किया। और करने के बाद में मैंने गुरुजी का परमात्मा आप अगर समर्थ हैं और परमात्मा है और मुझे इतना विश्वास है तो मेरा विश्वास मत टूटने देना। और ये लोग मुझे जो ताना मार रहे हैं आज, मतलब मुझे इतना सब कुछ कह रहे हैं उसके बावजूद मतलब ऐसा कर देना कि इनकी बोलती बंद हो जाए। तो सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने इतना हमको लाभ दिया कि उनकी प्लेटलेट्स जो थी वो निगेटिव आई, वो बढ़ गई जो घटी हुई थी और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। और आज मेरे हस्बैंड जो है एकदम स्वस्थ हैं, ठीक हैं और भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये लाभ दिया मेरे पति को कि एक दिन मेरे जो हस्बैंड थे वो अपना ट्रीटमेंट करवाने, रिपोर्ट अपनी जांच करवाने जा रहे थे हॉस्पिटल। तो रास्ते में मेट्रो में बैठे हुए थे तो उनकी जो पल्स थी, हार्ट बीट थी, वो बहुत फास्ट हो गई, 230 हो गई थी। तो एकदम से फिर मेरे पास फ़ोन आया कि मैं अब गया, अब मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रास्ते में हो, आप परमात्मा ने जो आपको नाम दिया है सतनाम का सुमरन करो और आप परमात्मा आपको ठीक करेंगे।
तो जैसे तैसे वहाँ गए हॉस्पिटल, वहाँ जाके फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आपको ऐसे ऐसे हार्ट का ऑपरेशन होगा, आपके दिल में जो एक जो जहाँ से तरंग निकलती है तो आपकी एक जगह से नहीं 2 जगह से निकल रही है, तो वो दूसरी वाली बंद करनी पड़ेगी, वो ब्लॉक बंद करना पड़ेगा। तो भगत जी हमारे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है हम सोचेंगे बताएंगे। फिर वो घर आए, डिस्कस करा, तो मैंने कहा ठीक है जब वो कह रहे हैं तो करवा लीजिए। दिक्कत ज़्यादा थी उस टाइम। फिर वो क्या नाम गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल है, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने डॉक्टर से परामर्श ली, डिस्कस करा और फिर वो एडमिट हुए। उसके बाद में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने मतलब उनका जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ फिर वो ठीक हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने लाभ दिए कि जिसका मैं गुणगान नहीं कर सकती। हाँ, एक बात और बताऊंगी, संत रामपाल जी महाराज ने हम लोग को दोबारा जीवन दान दिया, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पति को और मुझे, मतलब सब कुछ आज अच्छा है मेरे घर में। और एक बात और मैं कहूँगी कि जब मेरे हस्बैंड वहाँ हॉस्पिटल में थे तो उनको काल के दूत आ गए थे लेने, उनका एंड टाइम आ गया था। तो एक बार क्या हुआ कि रात का टाइम था तो उनकी पल्स ही बंद हो गई थी, चलनी नब्ज चलनी बंद हो गई थी। तो फिर पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच गया कि अब मतलब बहुत परेशान हो गए और मेरे भगत जी को भी नहीं पता चला ये हुआ क्या। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी पल्स वापस आ गई। तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए, ये हुआ क्या कि एक इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो गया। तो फिर मैं जब हॉस्पिटल दोबारा गई उनसे मिलने, तो मैंने बताया वहाँ पे अपने आसपास के लोगों को कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ और उन्होंने ही मेरे पति को दोबारा जीवन दान दिया है और मौत के मुंह से वो निकल कर बाहर आए हैं। ये लाभ मुझे दिया। सबसे बड़ा सुख तो मुझे यही मिल गया कि मेरा पति आज ठीक है और स्वस्थ हैं। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी मुझ पर कृपा हुई। मेरी मौसिया सास थी, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ थी, वो ये कहती थी कि तू ये भक्ति कर रही, इसमें कोई दम नहीं। जैसे कहते ना, एक डॉक्टर से इलाज ठीक ना हो तो दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन मुझे पता था कि सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, लेकिन जो अंत में जो संत रामपाल जी महाराज है ना, वो वही डॉक्टर है, वो वही ठीक करेंगे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे घर में किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था और आज संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वो राह दिखाई, मेरा विश्वास अटल बनाए रखा और आज मैं बहुत ही अपने में गर्व महसूस करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ और आजीवन भक्ति करूँगी। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं भगत जी उनसे ये प्रार्थना करूँगी, ये संदेश दूंगी कि जितने भी समाज के प्राणी हैं वो इधर उधर ना भटकें। वो संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा इस धरती पे आए हैं हिसार बरवाला में। वो हमारी गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल वो खोल के दिखाते, प्रमाणित सहित वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं। उनकी भक्ति करिए और सांसारिक जो सुख हैं वो सारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे। वो उसके शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, वो भक्ति करके अपने जीवन कल्याण करिए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में टीवी के माध्यम से आ सकते हैं। चैनल आता है, उसमें एक येलो रंग की पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें नंबर ऐड होते हैं। उस नंबर पे फ़ोन करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हैं और उसको पढ़िएगा, उसका अध्ययन करिएगा। आप ऐसे आ सकते हैं। और हर शहर में, हर ज़िले में सेंटर भी खुल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के, जहाँ पे नामदान देने की सुविधा भी है। तो वहाँ पे जाके आप नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई।